हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर जो हम स्पीडी में पढ़ने जा रहे हैं। और स्पीडी के पीछे का वस्तुनिष्ठ जो है उसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल। ठीक है, केरल में हमारा पहला तितली अभ्यारण्य बना है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले हाल ही में कौन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया? ठीक है, बोनालू उत्सव तेलंगाना। बहुत सही। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? नवादा जिले में बनाया। ये हमारे बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि यहाँ पे होगा वो जैसे कि परमाणु संयंत्र बैठ रहा है, छोटे स्तर का संयंत्र। हाँ, छोटे स्तर पे भारत सरकार का कनेक्शन है और ये बिहार से रिलेट कर रहा है, तो ये हाँ, ये बिहार स्पेशल एक तरह कह सकते हैं। बिहार करंट अफेयर टीचर के लिए बहुत जरूरी है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई? बजाज अलियांज। ठीक, बजाज अलियांज। हाल ही में चर्चित चाओस द्वीप, कौन सा द्वीप है? चागोर। ठीक है, किस सागर में? सागर। ठीक। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ये भी हमारा बिहार स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसका हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? दाहेग। ठीक, दाहेग में। और हमारा ये नाटो का अभी जो आयोजन हुआ है 76वां नाटो का, वो कहाँ हुआ है? दाहेग। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, और नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन। 31वां बना फिनलैंड। ठीक है, 31 फिनलैंड, 32 स्वीडन। यूरोपियन में कितने देश? 27। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक। एआई द्वारा संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। तो कहाँ होगा ये? गुजरात में होगा। ठीक, पूछ सकता है द्वारिका एक्सप्रेसवे कहाँ है? गुजरात में। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? नक्षत्र। ठीक है, पुणे में किया गया। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची का मेला आयोजित किया गया? असम में। कल हम लोग पढ़े थे असम में है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से? वेरी गुड, आंध्र प्रदेश से। वेरी गुड, वेरी गुड। बनका चेरला महोत्सव आंध्र प्रदेश। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई? ठीक है, हाइड्रोजन चालित बसें लेह में शुरू की गई। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से लड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा सेतु पोर्टल, इसमें क्या होगा? जो बच्चे इंटरव्यू देके छट गए होंगे, जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी होंगे, उनको क्या किया जाएगा? उनको संघ लोक आयोग की तरफ से, मतलब संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा है, वो उनके लिए नौकरी मतलब कुछ व्यवस्था करेगी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे, उसको सेतु, प्रतिभा सेतु इसी के तहत चालू किया गया। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? 2025 से 35 में अरुणाचल प्रदेश को किया गया। अरुणाचल प्रदेश। हाँ, जहाँ भी वो होगा डाउट वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? बिली जीन किंग कप मेजबानी पहली बार, देखिए पहली बार कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब दुनिया में सबसे बढ़िया रहने के लिए शहर हमारा कौन सा है? कोपेनहेगन। सब लोग बोलिए कोपेनहेगन। रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कोपेनहेगन। वेरी गुड। 12 पुत्र एतिह ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेगा। 12 पुत्र एतिह ग्राम योजना किसके द्वारा
किस राज्य में शुरू की गई है? तो उड़ीसा में की गई। उड़ीसा में की गई, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो अगर बोलेगा कि कहाँ शुरू की गई तो उड़ीसा, और किसके द्वारा? इसकी शुरुआत की गई। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर, वर्ल्ड पैरा एथलीट तो कंगना रनौत। ठीक। भारत की पहली स्वदेशी 5 फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई? बीएसएनएल के द्वारा। किसके द्वारा? ठीक। देखिए, रिलायंस पहले 5G लॉन्च कर चुका था, एयरटेल पहले ही कर चुका था, वोडाफोन भी कर चुका था, लेकिन बीएसएनएल स्वदेशी पहली भारत की है। ठीक है, ये सरकारी कंपनी है, सरकारी दूरसंचार कंपनी। आगे, डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए, अभी तक डिजिटली रूप से सब, हर कोई डिजिटली रूप से सारे बैंक थे, बट इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक में क्या था? अभी तक डिजिटल रूप से वो नहीं आ पाया था। तो इस मतलब वो पिछले वर्ष उसने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से उसको 2025 का डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? अमेरिका। जो अभी अमेरिका ने B2 बॉम्बर से किया था, B2 बॉम्बर की लागत कितने करोड़ है? 20,000 करोड़। बहुत महंगा है, तो उसको बेचता नहीं। आगे, रिएक्टर को भी नहीं बेचता है। हाँ, हवा का बादशाह है। हवा का बादशाह है। एक पक्षी का रडार पे 0.22 से 1.6 mm तक फोटो दिखता है, और 124 रैप्टर का एक मच्छर के बराबर दिखता है रडार पे। मच्छर जो दिखेगा रडार पे उतना ही बड़ा दिखता है रैप्टर, उतना स्टाइलिश होता है। चलिए आगे, आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल में भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी है ये। ठीक है, क्या है? बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या? विराज। ठीक है, क्या है? विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश। घड़ियाल कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में शुरू किया। ठीक है, सेना, सेना, सेना क्या है? देश है साउथ अफ्रीका, एस ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, और ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेरी गुड। इतने 4 देशों को मिलाकर सेना बना है। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई बने हमारे जसप्रीत बुमराह। हाँ, ये विश्व के सबसे अच्छे वाला है। ठीक, इनको अभी पुरस्कार भी मिला था। योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड के है। एक तपोवन भी हमारा उद्घाटन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। और निकेतन भी हमारा बना था उत्तराखंड में। ठीक। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक 15वीं रैंक। कौन सी रैंक है? 15वीं। ठीक है, FDI में 15वीं। FDI में 15वीं। ठीक है। कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ पे? रोमानिया। यूरोपीय कंट्री है रोमानिया। कॉन्वेक्स 3 कहाँ पे आयोजित किया गया है? रोमानिया। ये कैसा अभ्यास है? परमाणु हमला से बचने के लिए। हाँ, परमाणु आपातकालीन अभ्यास है। ठीक है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया? गिनी देश। ठीक है, किसको किया है? गिनी। ठीक है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया। आगे आते हैं, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? कतर, दोहा। ठीक है, कतर, दोहा में किया। हाँ, कतर में किया है। कतर की राजधानी दोहा है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, इसी के लिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है भारत ने जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है। ठीक है। अभी T20
इसका T20 भारत जीता है। हाँ तो तुम्हारे ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 71। एनर्जी में कौन सी रैंक है भारत की? एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में, हाँ एनर्जी के पहुंचने में कितनी है? ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ईरान से सिंधु। और गंगा कहाँ से? यूक्रेन से गंगा। इजराइल से अजय। अफगानिस्तान। ऑपरेशन अगर पूछेंगे सूडान से कौन? कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी। आगे आइए। एक नया में आया है, एक आया है ब्रह्मा म्यांमार से। ये म्यांमार से, हमारा म्यांमार से निकालने के लिए नहीं हुआ, ये म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें भारत सहायता करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ये इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। अभी हमारे सिंधु याद रखना है और ब्रह्मा को याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? या बिहार में? सासाराम बिहार में। ये बिहार में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारे बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रांड ट्रैक रोड बनाया, सिक्कों का चलन भी मकबरा भी सासाराम में। हाँ, पहली बार सिक्कों का चलन ना। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक चाइना में, चीन में होगी, ठीक। और इसका एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है, बीजिंग में ही तो है, ठीक। चीन की राजधानी बीजिंग में। किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। हमारा कहाँ है? बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल, कौन सी पहल है? विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में। सही है ना वो जी? एससीओ वाला बीजिंग में, ठीक। किसके द्वारा? आपको कैसे पता कि मैं वही देखता हूँ? आप मोबाइल बात की नजर है मेरी। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक विश्व मौसम संगठन के द्वारा हाँ एशिया में जलवायु की स्थिति को गाइडलाइन किया जाता है? जलवायु विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, जलवायु से जुड़ा है। देखिए जलवायु से जुड़ा हुआ है मौसम। अच्छा, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? मौसम बदलता है, जलवायु 20-25 साल तक। हाँ, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है और जलवायु हमारी एक लंबे अंतराल के बाद बदलती है, क्षण बदलता है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? पूछा है डांगेती जानवी। अब देखिए नासा गलती करते हैं, क्यों पूछा है कि पूछेगा अगर लेडी है तो जानवी, और पहुंचने वाला अंतरिक्ष शुभांशु शुक्ला में आंसर देखेगा, एक ही नंबर ऑप्शन में शुभांशु रहेगा। पूछेगा, हाँ पूछेगा। ये नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम ऑफिसर अकेडमी पूछी थी। अच्छा। पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेती जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? जी आप बोलिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान। हाँ, महिला किसान वर्ष के रूप में। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? ये चेकिया में हुआ है। हमारा पूछेगा ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में नीरज ने स्वर्ण पदक जीता है या किस देश में आयोजित किया? चेकिया में हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति तपोवन राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में। देखिए उत्तराखंड भी ऑप्शन में हो सकता है, देहरादून भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत
कब से होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा अक्टूबर 2026। हाँ, 1 अक्टूबर 2026 को ये हमारा 16वीं जनगणना स्टार्ट होगी। ठीक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? 2026 से। 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये असम ने दिया है। किसने दिया है? असम ने दिया है। किसको दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय। और असम में हम लोग अभी करंट पढ़े हैं अम्बुबाची का मेला। ठीक। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। ठीक है, आगे आइए। क्या है? जिम कार्बेट नहीं, जिम कार्बेट यहाँ है आपको उत्तराखंड। तो एक सिंग वाले गेंडा असम में ही पाया जाता है ना? हाँ, असम में पाया जाता है। और असम का टाइगर रिजर्व का नाम याद नहीं आ रहा, याद आता है तो बताते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को दिया है? तो वो है असम। ओबीसी का दर्जा दिया। किसका दर्जा? ओबीसी का। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? विकसित @भारत 2047। मतलब नव्या योजना हमारी जो है वो किससे जुड़ी हो सकती है? विकास से, भारत के विकास से जुड़ी हो सकती है। ये 2047 तक हमको क्या करना है? विकसित देश के रूप में अपने आप को बनाना है। इसी के तहत एक योजना चालू हुई है, नव्या योजना। वो हमारी क्या है? विकसित, उसकी थीम हमारी या मिशन है। किस मिशन के तहत? विकसित @भारत 2047। एक बार आप बताइए, नव्या योजना किस मिशन के तहत हुई है? विकसित भारत योजना। विकसित @भारत योजना। ठीक, इतना भी सही है। विकसित भारत बोल देंगे तो भी चलेगा। सॉरी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी गेम पूछेगा तो जयपुर। अभी हमारे बिहार में भी हुआ है, तो क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। ठीक है, बिहार में। उसमें बिहार की रैंक कितनी है? 15वीं रैंक है। महाराष्ट्र। पहली रैंक है महाराष्ट्र। भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? संरक्षण, ठीक है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। कहाँ किया गया है? देहरादून में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन कहाँ किया गया है? देहरादून में। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ILO की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, फिर से बोलिए सब लोग। क्रिस्टी कोवेंट्री। देखिए, ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का हो जाएगा आपका जेनेवा। WTO, WHO, ILO, UNDP, UNHRC। G15 का भी मुख्यालय जेनेवा। वेरी गुड, वेरी गुड। अनकांड का भी बन गया। जिसको बोलते हैं उसका भैया ने याद कराया मुझे। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान? 115। हाँ, शांति में 115। HDI में हमारा कौन सा है? 130। जेंडर गैप में 131। शांति में 115। प्रेस में 85। 151। अब भूखमरी में 105। भूखमरी में 105। वैसा किसमें? खुशहाली में। और फायर इंडेक्स में 4। भारत की रैंक है 4। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक है 3। यूनिकॉर्न में 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? गुजरात के कच्छ में। ऑफ ग्रिड बोलेगा तो कच्छ में। गुजरात के कच्छ। कह रहा है भारत का पहला कौन सा राज्य है जहाँ शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग? बिहार हमारा क्या करेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ई वोटिंग कराएगा। क्या कराएगा? निकाय चुनाव के लिए। किसके लिए? शहरी निकाय चुनाव के लिए। शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग बिहार। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 71वां रैंक। अभी मैंने इसको पहले भी बताया था। इसको जारी कौन करता है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी करता है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? देखिए,
हमको ये बताइए सब लोग, इसमें 4 ऑप्शन है, भारत इंग्लैंड। इतना दूर तो कोई टीम जा नहीं पाएगी, तो हम ऑप्शन निगलेशन से भी कोशिश करेंगे। ऑप्शन बनाने का मतलब क्वेश्चन आने से ज्यादा जरूरी है कि जो ऑप्शन दिए हैं हम उस पे भी फोकस करें। क्या नहीं हो सकता है पहले ये ढूंढ ले, तो क्या हो सकता है वो अपने आप मिल जाएगा। तो भारत इंग्लैंड नहीं हो सकता। श्रीलंका पाकिस्तान, पाकिस्तान पे तो वैसे भी चल ही रहा है, बैन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इतना दूर वही हाल है। भारत और श्रीलंका, देखिए भारत से जुड़ा है इसलिए इसकी आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ठीक जी। हाल ही में चर्चित तवी नदी, कौन सी नदी? तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी कौन सी नदी है? तवी नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? भाखड़ा नागल बांध ये हमारा रावी नदी, रावी पे। मैं बताऊंगा। चलिए याद आ जाएगा सही से, तो हमारे हिसाब से रावी नदी होना चाहिए, क्योंकि रावी नदी हरिके बैराज जो बन रहा था नीचे, तो दो वही हम बता रहे, व्यास और रावी 2 नदियां हैं उधर से आ रही हैं। देखिए पहला कौन सा है? झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, 5 नदियां हमारी। तो हमारी जो वो नदी है, क्या कहते हैं, रावी नदी है, 3 नदियों का पानी सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो हमारी 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। लेकिन नीचे की 3 नदियों का कौन यूज करेगा? भारत पूरा यूज करेगा 100%। उसी में रावी, व्यास और एक नदी, हाँ रावी, व्यास, सतलज का, और झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका झेलम, सिंधु, चिनाब, ये तीनों का कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा 80%। इसी पे हमारा वो बांध बना है, सबसे बड़ा बांध। नहीं, अरे सबसे जो ज्यादा पानी संग्रहित करता है चिल के लिए, या क्या क्या बात। चलिए अभी देख के बताते हैं। तो तवी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की नदी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? G7 2024 में। हाँ, लेकिन 2025 का कनाडा, दोनों पूछ सकता है हमसे। 2025 का कनाडा का शहर भी याद कर लेते हैं, कनाना इस्किस शहर है। कौन सा है? कनाना इस्किस। G7 कनाडा, G7 कनाडा, 2024 इटली। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? साइप्रस ने किया है। ठीक है, साइप्रस ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली कहाँ से? कर्नाटक। ठीक है, बहुत अच्छा। पूछा था जी, काली कर्नाटक वाला। हाँ सेट में आया। किस देश में बैंक के साथ NCPI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया? ये साइप्रस के साथ। हाँ मोदी जी गए थे, तो ये याद रखना है। मतलब अभी मोदी जी को अवार्ड भी मिला है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। फिर उसके बाद यहाँ हमारा NCPI ने UPI शुरू की है, तो वो साइप्रस से ही समझौता हुआ है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। हॉकी इंडिया मास्टर्स, देखिए धोनी कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। तो अब हॉकी खेलने के लिए धोनी ने सभी को बुलाया। धोनी ने कहा कि आइए हमारे यहाँ सब लोग आइए, हॉकी खेलते हैं। तो वो कहाँ के हैं? चेन्नई के। और किसको बुलाया? हॉकी प्लेयर्स को। तो हॉकी मास्टर्स कप जो है वो कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। राष्ट्रपति की एडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला, मतलब ADC के रूप में नियुक्त, यशस्वी सोलंकी। हाँ यशस्वी सोलंकी। ठीक है, याद रखना है कि राष्ट्रपति की ADC मतलब ये क्या कहेंगे इसके, ADC के रूप में नियुक्त होने वाली, इसका देखिए क्या मतलब, ADC का मतलब क्या है? दूसरी मुख्य सलाहकार है क्या? दूसरी वाली निधि क्या? हाँ पहली है मुख्य सचिव, मुख्य है, पहली सलाहकार है ये सचिव। पहली है ना? हाँ दूसरी निधि करके है। देखिए थोड़ा सा। लेफ्टिनेंट
सोलंकी भारत की राष्ट्रपति में जो पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया। एडीसी का मतलब क्या हुआ? सभी कार्यक्रम और समारोह को उनके साथ रहती है। थोड़ा सा मिलने वाले अपॉइंटमेंट को जुड़ी चीजों को देखते हैं। एक तरह से वो अलग अलग वीर के साथ संवाद करती है। संवाद करते हैं। मोदी के राष्ट्रपति को प्रस्तुत सेक्रेटरी होनी चाहिए। हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी जो पीछे खड़ा नहीं रहता है। हाँ, राष्ट्रपति के साथ। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का गुजरात उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद था वो। एक फ्लाइट से आ रहे थे, हाँ, अहमदाबाद में गिर गया। अहमदाबाद में इंजन फेल हो गया। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा जी कहाँ से निकली है? उत्तराखंड से। गंगोत्री कहाँ होगा? उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? नोएडा, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के सेट में आया हुआ, सेट में लड़ा हुआ है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? कौन सी एक्सरसाइज है? खान क्वेस्ट। मंगोलिया। कौन सा है? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। खान क्वेस्ट मंगोलिया। हम लोग 67 नंबर पे। ई वेस्ट पार्क कहाँ पे? नोएडा। आगे पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। आइए। हाँ, बैठिए। आपका एक बार रिवाइज भी कराइएगा। एक बार रिवाइज भी कराइएगा। आगे पढ़ाइएगा, लेकिन हाँ आगे पूछिएगा। चलिए, हम लोगों ने अभी भुवन जी ने 67 तक पढ़ाया है, उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 67 में क्वेश्चन है, भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। और क्वेश्चन पूछ देगा खान क्विस्ट एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो भारत और मंगोलिया के साथ ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, वाटर के अंदर म्यूजियम है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में बना है? ये हमारा आर्टिफिशियल म्यूजियम है, महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र में है। अब हुआ क्या कि हमारा जो पनडुब्बी था, उसी पनडुब्बी जो अब रिटायर्ड हो गया, तो उसी को पानी के अंदर, उसी के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल कोरल रीफ के नाम से हम लोग बनाए हैं। अब देखिए, खान क्वेस्ट जो हमारा है ये बहुराष्ट्रीय हमारा है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय है, इसमें भारत, अच्छा, बहुत सारे और देश होंगे। ठीक है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह जो प्रतिस्पर्धा था, ये कितने किलोमीटर का दौड़ था? ये हमारा 10 के लिए था। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह रेस कितने किलोमीटर का होता है? 10 किलोमीटर का होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ। ठीक है, कैटरीना कैफ। हाल में ही चर्चित हादेईदाह पोर्ट, हमारे हादेईदाह पोर्ट किस देश में है? अर्जेंटीना, जापान, घाना, यमन। यमन में, क्योंकि हादेईदाह पोर्ट पे ही अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया। आगे, जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2021, 21, 22, 22, 23। हाँ, जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष है 22-23। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एक और, जिसको आप लोग बताएंगे और भी पूछ भी सकता है। हाल में ही पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये हमारे महेंद्र धोनी को किया। वेरी गुड। उम्मीद पोर्टल का नाम सुने? उम्मीद पोर्टल गरीब लोगों के लिए उम्मीद है। केस हो जाता था, केस नहीं लिखता था, बहुत तरीके का समस्या होता था। तो उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ये यहाँ पे कानून मंत्री होंगे। नाम बताइए। उनका नाम है धर्मेंद्र। वेरी गुड। और आगे सवाल, आयुष निवेश सारथी पोर्टल
किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आपको सब समझ में आयुष है तो स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। WHO का स्थापना कब हुआ है? 1948 7 अप्रैल। WHO का मुख्यालय का है जेनेवा। जेनेवा। चलिए आगे। आगे, भारतीय रेल में बहुभाषा AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है? ऑप्शन दें? नीति आयोग, डिजिटल इंडिया, भाषणी प्रयाग। डिजिटल इंडिया क्योंकि भाषण से है, भाषा से है तो भाषण ही हो गया। ये हमारा याद करते एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, एग्जाम 4। क्या आप लोग एग्जाम 4 का नाम सुने हैं? ये हमारा जो है बताइए एग्जाम 4 में जाने के लिए सैटेलाइट जो मिशन है, इसमें पहली बार दूसरी भारतीय पायलट इसमें शामिल हुए हैं। उस पायलट का नाम क्या है? ठीक है एग्जाम 4 ही वो। भाषण से हमको याद आया कि और यहाँ पे दो को चीज। हेलो, एक यहाँ पे जो स्टिकर है ना, उस पर आप ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, हाँ देखिए सबका दीजिएगा। पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ये जनवरी से मार्च के बीच होता है। उसके बाद होता है AFBAU, AFBU, A से ऑस्ट्रेलिया ओपन, F से फ्रेंच, B से विलियमडन और U से US ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीता है? जॉनिक सिनर हमारे, ठीक है, जॉनिक सिनर। उसी समय उनपे बैन लग गया था, तो वो 3 महीने के लिए डोपिंग का वो लग गया था, तो उनके 3 महीने का बैन हो गया। तो दूसरा कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। फिर उसके बाद जो हमारा क्या है? फ्रेंच ओपन। तीसरा हमारा क्या है? विंबलडन। उसमें हमारा कौन जीता है? फिर जॉनिक सिनर आ गए, फिर वो जॉनिक सिनर जीते तो फिर जीते। ठीक है, तो पहला है जॉनिक सिनर, जॉन सिनर। यूएस अभी हुआ नहीं है, यूएस अभी समझ में आ गया। फ्रेंच ओपन की महिला का कोई बता पाएंगे? महिला में जीता था विंबलडन में। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन है हमारी? ऑस्ट्रेलिया ओपन में है आपकी नहीं पता। दूसरे में है, सुनिए ना, काम करें, इसको चपका दीजिएगा, पूछता है। दूसरा में कोको गॉफ। तीसरे में ईगा स्विटेक है। अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन का ध्यान नहीं आ रहा है, आएगा तो फिर बताया जाएगा। विंबलडन में जीती है ईगा। हम तो बोले विंबलडन महिला याद है। हाँ, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप दोनों में टीम बताएंगे। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट, उर्जित पटेल। 16वें वित्त आयोग, वेरी गुड। इस पर हम लोग चर्चा किए हुए थे। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत है? किस रेलवे जोन के अंतर्गत? किस रेलवे जोन? उत्तर में है, उत्तर रेलवे जोन, सही जवाब। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल बताएंगे सौरभ जी। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला सौर नवादा, गुजरात। नहीं सौर ऊर्जा जिला। ऑप्शन दे सकते हैं? राजस्थान। नहीं, पहले तो ले लीजिए ऑप्शन, घबराइए मत। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? रेवा 1 नंबर में, 2 नंबर में लद्दाख, 3 नंबर में दीव और 4 नंबर में कच्छ। दीव बिल्कुल सही जवाब है। जो आंसर नहीं आए आप एक बार ले लीजिएगा, हमको तो पता ही, आप सब लोग को याद ही है। हाल में ही कौन सा शहर भारत के तेंदुआ राजधानी बना है? ये भारत का है, ऑप्शन दीजिए, बता दो। ये हमारा बना है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर। बेंगलोर बना है, सॉरी बेंगलोर बना है। ठीक है, ये हमारी तेंदुआ राजधानी बना है बेंगलोर। एक्सरसाइज टाइगर क्लो का नाम सुने हैं? टाइगर, कौन देश टाइगर हो सकता है? अमेरिका होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्यावरण। ऑप्शन दें? एक है प्रकृति का समायोजन, जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। 5 जून को ये थीम TRE3 में भी पूछा गया जी। इसी के बारे में। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख और आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? लद्दाख में किन 2 भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन देते हैं, सिंधी गोजरी, डोगरी कश्मीरी, पंजाबी मराठी, भोटो और पुर्गी। हाँ, भोटो। लद्दाख का लोग वोट देता है और पुर्गी कुछ अपना कोरिलेट कर लीजिए। भोटो पुर्गी लद्दाख। यह सवाल का जवाब सब कोई दे पाएंगे। किन खेलों से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने
इंटरनेशनल खेलों से संन्यास लिया है। वहाँ भी सुना हाँ, क्वेश्चन आगे हम बताएंगे, इशारा करेंगे पढ़ने के बाद वही बताएगा। हाल में ही किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआगर्सी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? कहाँ की है? थाईलैंड की है। सुंदरी थाईलैंड। हाँ, देश की सुंदरी है ओपल सुजाता चुआगर्सी, उसका नाम है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता की है? यूनिसेफ, इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान और विश्व बैंक। प्रशासनिक विज्ञान। आपकी सवाल, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? ये हमारा जीता है आरसीबी ने। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। अब इनका है सवाल, आप ही बताएंगे। किस राज्य में खीचन और मनेर वेटलैंड रामसर सागर उपस्थित है? ये हमारा है राजस्थान में। कहाँ है? इधर से सवाल थे। अब आपके तरफ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दे। एंजेला मार्केल, उर्जित पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्नालेना बैरबॉक। ठीक है, महासभा में बैरबॉक। आप बताएंगे, हाल में किस खिलाड़ी ने संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पुरन को अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास दिया गया? ये हमारा क्रिकेट। हाल में किस खेल संबंधित पीयूष चावला ने संन्यास दिया? 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2014 को बना। न्यूराज बना था। किससे अलग होके बना था? ये हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। न्यूराज बना। एक इम्पोर्टेंट सवाल, एडीबी ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष। वेरी गुड। कितने एडीबी ने कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। फिर से बोलिए, एडीबी ने कितने वर्षों के लिए की है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है भुवन जी से, हाल में ही चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य से में स्थित है? रायगढ़ किला। ठीक है, इसमें 12-13 जो किले हैं उन्हीं को शामिल किया गया यूनेस्को। एक और इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? देखिए, ये हमारा संपत्ति का अधिकार। चलिए, आप सबसे अभी सब लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं, इनको भी याद है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? उसका मुख्यालय करता है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। वियतनाम। अभी हम लोगों ने 100 तक करंट अफेयर पूरा कर लिया जुलाई का। हम लोग इसी तरह डेली 100 करंट अफेयर पूरा करेंगे। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और एक एसपीडी का बुक ले लीजिए जो जुलाई, जो अभी अपडेटेड है, जुलाई वाला बुक आया है। एक बार हम आपको बुक दिखा दे रहे हैं, यही बुक है एसपीडी, और इस बुक से ही टीआरडी के सभी एग्जामों में, जैसा कि मेरा एनालिसिस है, जो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो 70 से 80% करंट अफेयर इसी बुक से लड़ जाएंगे। बाकी एकदम करंट अफेयर के लिए इस बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़िए, इस पीडी को देखते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों से साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सब लोग अच्छे सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। धन्यवाद।